एक बार एक पहाड़ी नदी पार करने की कोशिश में एक बूढ़े सन्यासी का पांव फिसल गया और फिर वो नदी की तेज धारा में बह गए। उनके शिष्य बदहवास होकर के उनके पीछे भागने लगे। नदी इतनी तेज थी, इतनी धारा तेज थी कि वो आगे चल के एक झरने में बदल गई। और फिर क्या था, गुरुजी उस झरने में बह गए। शिष्य तो मातम मनाने लगे। शिष्य सोचने लगे कि अब तो गुरुजी गए, अब तो गुरुजी का शव ही प्राप्त होगा। ये सोच के वो उदास होके नीचे, पहाड़ी से नीचे आ रहे थे। जैसे ही वो पहाड़ी से नीचे आते हैं तो धीमी चलती हुई जलधारा में गुरुजी को देखते हैं। गुरुजी वहाँ से आराम से उठ के हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। शिष्य तो हक्का पक्का हो जाते हैं। वो कहते हैं, आपको कुछ नहीं हुआ? ये तो चमत्कार हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नदी की धारा तेज थी और हम उस धारा को अपने अनुकूल नहीं कर सकते थे, और हम कर भी क्या सकते थे। इसलिए मैंने क्या किया, मैं उस धारा के ही अनुकूल हो गया। मैंने खुद को ही उस धारा के अनुकूल कर लिया और वो बहती तेज धारा मुझे बहाते हुए, गिराते हुए, उछालते हुए, बहाते हुए ले गई और मैं उसके साथ उछलता, गिरता, पड़ता, बहता आराम से चला गया। और मैं धारा के साथ गया और धारा के साथ ही आ भी गया। शिष्य अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करने लगे। गुरु कहते हैं कि कई बार जीवन में भी ऐसे ही तेज और विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। हम उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। उस समय हमें क्या करना चाहिए? यदि हम जबरदस्ती उनसे लड़ने की चेष्टा करते हैं तो हम टूट जाते हैं, हम बर्बाद हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? जब ऐसे ही कभी तीव्र और विपरीत परिस्थिति आए तो हमें उस परिस्थिति के अनुकूल खुद को कर लेना चाहिए। समय बदल जाता है, कभी अनुकूल होता है तो कभी प्रतिकूल होता है। कभी हम कुछ कर पाते हैं, कभी हम नहीं कुछ कर पाते। बेहतर है कि हरिनाम लेते रहिए और धारा के अनुकूल बहते चले जाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।